शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 5वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक। अध्याय 5 श्लोक नंबर 22। श्लोक है ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। श्लोक दोबारा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। श्लोक का संधि विच्छेद है ए ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। संधि विच्छेद दोबारा। ए ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शब्दों का अर्थ है ए अर्थात जो संस्पर्शजा अर्थात सभी कर्मेंद्रियों के विषयों से उत्पन्न। भोगा अर्थात भोग है। ते अर्थात वे। ही अर्थात ही। दुःख योनय अर्थात दुखों के जन्मदाता। आद्यन्तवन्तः अर्थात आदि अंत वाले। एव अर्थात ही। कौन्तेय अर्थात हे कुंती के पुत्र। बुधः अर्थात बुद्धिमान लोग। तेषु अर्थात उनमें। न अर्थात नहीं। रमते अर्थात रमन करते। यह शब्द है न रमते, तो यहाँ अर्थ में है रमन नहीं करते। शब्दों का अर्थ दोबारा। ए अर्थात जो संस्पर्शजा अर्थात सभी कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न। भोगा अर्थात भोग है। ते अर्थात वे। ही अर्थात ही।
दुख योनय अर्थात दुखों के जन्मदाता, आद्यंतवंतः अर्थात आदि अंत वाले, एव अर्थात ही, कौन्तेय अर्थात हे कुंती के पुत्र, बुधः अर्थात बुद्धिमान लोग, तेषु अर्थात उनमें, न अर्थात नहीं, रमते अर्थात रमन करते। यह शब्द है न रमते अर्थात रमन नहीं करते। श्लोक का अर्थ है, जो सभी कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है, वे ही दुखों के जन्मदाता, आदि अंत वाले ही है। हे कुंती के पुत्र, बुद्धिमान लोग उनमें रमन नहीं करते। इक्कीस नंबर श्लोक में जिस तरह उल्लेख आया हुआ है कि जो विषय भोगों से इंद्रिया जो है, उन इंद्रियों का, जिन जिन इंद्रियों से जो जो सुख भोगा जाता है, तो वो विषय भोगों से जो अनासक्त होता है, डिटैच होते हैं, तो वही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर पाते हैं। और आज के श्लोक में यही बात बताई कि जो कर्मेंद्रियों के विषय भोगों में उलझ जाते हैं, तो उसके बारे में बताया कि ये जो कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है, वे दुखों के जन्मदाता, आदि अंत वाले ही है। तो कर्मेंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग अर्थात आत्मा का जो लेसन हमने बेसिक कोर्स में समझा गीता के आधार से, तो उस समय ये बात समझी है कि ये शरीर जो रथ है और ये जो इंद्रिया है घोड़े है, इंद्रिया जिन जिन विषयों को अर्थात सुख जो भोगती है इंद्रिया अपने हर कर्मेंद्रियों से चाहे ज्ञानेंद्रियों से, तो वो सारे ही जो विषय भोग है, जो सुख भोगती है इंद्रिया, वे सारे ही दुखों के जन्मदाता है। अर्थात उस समय के लिए जब इंद्रियों से सुख लिया जाता है, उस विषय का भोग किया जाता है, तो उस समय तो वो आरामदायी लगते हैं, लेकिन बताया कि वे वास्तव में उस समय के लिए वो जो सुख अल्पकाल का है, वो आगे उसका दुखों का जन्म होता है। इसी के लिए बताया आदि अंत वाले ही है। और जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान लोग अर्थात गीता में इसके बारे में हमने देखा है कि जो ज्ञानी है उन्हें ही पंडित कहा है। जो तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में ये बात आई, जो ज्ञानाग्नि से कर्मों को, पाप कर्मों को जलाते हैं, वो पंडित है संगम युगी। तो ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं, वो उनमें रमन नहीं करते। उनमें अर्थात कर्मेंद्रियों से जो विषय भोग उत्पन्न होते हैं, जानते हैं वे कि ये दुख निर्माण करने वाले हैं, तो उन विषय भोगों में इंद्रिय सुखों में रमन नहीं करते, अर्थात अपनी बुद्धि को उसमें नहीं अटकाते। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं। जो सभी कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है, वे ही दुखों के जन्मदाता है। आदि अंत वाले क्षण भंगुर ही है। हे देहभान हारिणी संगम ररी,
दृढ़ भावना वाली कुंती के पुत्र। बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से लगे बुद्धिमान लोग उन भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के विषयों में रमन नहीं करते। तो यहाँ तो जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, जो यहाँ भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के विषय भोगों की बात की है, तो जैसे कलयुगी दुनिया में तो जो भी 5 विकार है जो इंद्रियों से भोगे जाते हैं, तो वो सारे ही दुखों के निर्माता है। जैसे उदाहरण हमने देखा था, बाहर की दुनिया की टीवी देखने की आदतें, म्यूजिक सुनने की आदतें, या तो जैसे कि कोई कोई को नशा करने की आदत होती है, वैरायटी प्रकार के नशा है, तो उसमें लोग ये जो कर्म इंद्रियों से विषयों से उत्पन्न भोग है, अर्थात वो सुख लेने, विषय अर्थात ही सुख लेने का वो साधन, वो जब एक बार शुरुआत हो जाती है तो उसका परिणाम क्षणभंगुर सुख देने वाले हैं। अर्थात तो कुछ सेकंड, कुछ अल्पकाल के समय के लिए भले ही वो सुख देने वाले होंगे, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट दुख ही दुख है, क्योंकि कलयुगी दुनिया में 5 विकारों से संबंधित लोग जिसमें रमन करते हैं उसका रिजल्ट दुखी है। और कलयुगी संसार में तो सभी उसके अनुभवी होते हैं कि कलयुग में दुख तो भरा ही हुआ है। इसीलिए बताया बुद्धिमान लोग उनमें रमन नहीं करते। जो 21 नंबर श्लोक में बात आई कि वे उसमें से अनासक्त हो जाते हैं। अब इस संबंधित ही जो इंद्रियों के विषय भोग है वो कैसे दुखदायी है, क्या प्रोसेस होती है कि वो दुखदायी बनते हैं, उसी के लिए ही कुछ रेफरेंस श्लोक है। जैसे दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 14 में ये बात का उल्लेख है, इंद्रियों के विषय जो है वो सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं, अर्थात नित्य नहीं रहते हैं। इंद्रियों के विषय जो है वो हमेशा सुख दुख देने वाले हैं, सदैव नहीं रहते। जो 22 नंबर श्लोक में आज के बात आई है कि वे आदि और अंत वाले और क्षण भंगुर ही है और दुखों के जन्मदाता है। इसी तरह तीसरे अध्याय का 34 नंबर श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 34 में ये बात आई, इंद्रिय का राग द्वेष इंद्रिय के विषय भोग में होता है और ये दोनों भी इस आत्मा के शत्रु है। इंद्रियों का राग और द्वेष, आसक्ति और द्वेष माना घृणा के हिसाब से, ये उन इंद्रियों के विषय उन इंद्रियों में ही होता है। अर्थात आंखों से देखेंगे किसी को तो आसक्ति निर्माण होती है, एक बार जीभ से कोई चीज का स्वाद लिया तो उसमें भी आसक्ति निर्माण होती है। और द्वेष अर्थात ही जो न पसंद वाली चीजें है, तो उसमें ऐसे होता है कि उसी में ही व्यक्ति रमन करने लगता है। तो सुख दुख ये जो है नित्य नहीं रहते हैं, तो मनुष्य की अवस्था उसमें स्थिर नहीं रहती है, उसी के कारण मानसिक दुख निर्माण होता है। इसीलिए बताया वे दोनों भी आत्मा के शत्रु है। इसी तरह 18वें अध्याय का 38 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 38, इसमें तो स्पष्ट ये बात बताई, जो मायावी सुख शुरू में विषय इंद्रियों के संयोग से क्षण भंगुर होते भी ऐसे भासे कि अमृत के समान है। अर्थात ये जो विषय भोग है वो शुरू में तो ऐसे लगेगा कि वे अमृत के समान है, और उसका जो परिणाम है वो विष के समान है। ऐसे सुखों को राजसी माना गया है। यहाँ तो विशेषकर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के विषय में रमन नहीं करते, ऐसे 5वें अध्याय के 22 श्लोक में विशेषकर बताया। और भगवत गीता में तो ज्ञान ही दिया है काम महाशत्रु है,
इसके अलावा बाकी सारे जो इंद्रियों के विषय है वो भी ऐसे ही है। जैसे बताया, टीवी देखने की आदत है, किसी को नॉवेल पढ़ने की आदत है, किसी को दुनिया में बहुत घूमने फिरने की आदत है, तो वे लोग एक जगह टिक नहीं सकते। जिन्हें टीवी देखने की, सीरियल देखने की, दुनियावी न्यूज देखने की, दुनियावी समाचार देखने की आदत है, तो ये जो आदतें है, कानों को कुछ सुनने की आदी हुई है, दुनियावी हिसाब से ले तो जैसे कोई नशा करने वाले हैं, तो उन चीजों में शुरू में उनको उसमें इतना सुख भासता है, जो बताया शुरू में वो अमृत के समान लगते हैं, लेकिन उसका परिणाम विष के समान है। अर्थात क्षणभंगुर सुख मिलने के बाद उसका लंबे समय का परिणाम विष के समान है, अर्थात जीवन को ही खराब कर देता है। तो ऐसा सुख राजसी सुख है, और वही कर्म इंद्रियों का जो विषय भोग बताया वो दुखों का जन्मदाता है। इसी तरह से ये जो इंद्रिया है किस तरह से अपने विषय भोगों की ओर खींच लेती है, जैसे दूसरे अध्याय का 62 और 63 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62, श्लोक नंबर 63, इसे बहुत अच्छे से हमने समझा था दूसरा अध्याय पढ़ते समय। इसमें ये बात आई, विषय भोगों का ध्यान करने वाला पुरुष, उसमें आसक्ति निर्माण होती है, आसक्ति से कामनाएं, कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है, और क्रोध के कारण स्मृति नष्ट होती, स्मृति नष्ट होने से, बुद्धि भ्रष्ट होने से अनिश्चय रूपी मृत्यु। अब इसे अगर हद के हिसाब से हम ले, जैसे कोई नशा करने वाले हैं, उनसे वो चीज छुड़ाएंगे तो भी वो इतने आदी हो चुके हैं उस चीज के कि वो बार बार उसको विचार करते रहते हैं, और विचार करते करते उसमें आसक्ति निर्माण होती है। जैसे सिगरेट खाने पीने वाले हैं, तंबाकू खाने वाले लोग हैं, कोई एक रोज का उदाहरण ले, टीवी देखने वालों को अगर टीवी की आदत छुड़ा देंगे, नॉवेल्स पढ़ने वालों की उनकी नॉवेल्स की आदत छुड़ाएंगे, तो बेचैन हो जाते हैं, उसके प्रति सोच सोच के उनमें आसक्ति निर्माण होती है। जब वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती आसक्ति की, जो अटैचमेंट पैदा हुआ है, तो गुस्सा आने लगता है। ऐसे होता है कि जो चीज हमें चाहिए वो जब नहीं मिली, इंद्रियों को सुख देने वाली चीज, वो न मिलने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के लिए बोला जाता है, क्रोध के घर के जो क्रोधी है उसके सारे मटके सूख जाते हैं। अर्थात जोश इतना आता है क्रोध के कारण, वो बुद्धि भ्रष्ट करता है, और क्रोधी, इसका रिजल्ट तो बहुत भयंकर भयंकर होते हैं क्रोध आने वालों के। तो बताया वो मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है। इसीलिए बताया कि इंद्रियों के जो सुख है अल्पकाल के, लेकिन उसका परिणाम विष समान दुखदायी होता है। इसी तरह दूसरे अध्याय का 67 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 67 में बताया कि मन जो है दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्मेंद्रियों का अनुसरण करता है, तो मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती नाव की तरह इस बुद्धि को हर लेता है। अर्थात इंद्रियों का सुख भोगने में मन भी इतना आदी हो जाता है कि वो बुद्धि को भी हर लेता है, अर्थात बुद्धि को भी नष्ट कर देता है, और उसी का परिणाम दुख है। ऐसे तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 16 में ये बात बताई कि जो इंद्रिय सुखों में मग्न है वो व्यर्थ ही जीवित है, क्योंकि इंद्रियों के जो सुख है वो तो अल्पकाल के सुख और लंबे समय का दुख देने वाला है। इसलिए बताया वो पापायु, स्वार्थ से भरा, व्यर्थ जीवित है। अब इसी के लिए
जैसे बताया बुद्धिमान लोग उसमें रमन नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे अध्याय के 60वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 60 में ये बात बताई कि प्रयत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती है। अर्थात अगर थोड़ा सा भी इंद्रिय का कोई सुख लेना शुरू किया तो वो मन में पूरा हलचल निर्माण कर देता है, मत डालता है, हलचल निर्माण करता है और बार बार बुद्धि फिर जो बताया वायु की तरह बुद्धि को हर लेता है। तो इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को भी वो खींचते हैं और जो सही बुद्धिमान है वो उसमें रमन ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंद्रियों के विषय भोग इस तरह होते हैं। दूसरे अध्याय का 58 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58, इसमें इसका तरीका बताया कछुए का उदाहरण कि कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को समेट लेता है, यहां भी बताया कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोग से जो सब ओर से खींच लेता है, उसकी बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। तो बुद्धिमान लोग रमन नहीं करेंगे, अर्थात ही वे कछुए की तरह अपने इन विषय भोगों को, इंद्रियों के सुखों को समेटेंगे। यह समेटने का मतलब ही है, खींचने का मतलब ही है कंट्रोल करना। अब आदी हो चुके हैं तो तुरंत तो ये होता नहीं, लेकिन बताया स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके उसको कंट्रोल करते रहेंगे तो दुखों से मुक्ति हो सकती है। जैसे दूसरे अध्याय का 68 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 68, इसमें ये बात बताई जिसकी इंद्रिया इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार से रोक ली गई है, उनकी बुद्धि भली भांति स्थिर रहती है। कछुए की तरह जो बताया इंद्रियों को खींचने की बात, सुखों को सब ओर से खींचने की बात, तो जो इस तरह से अपने इंद्रिय भोगों को रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, बैलेंस में रखते हैं, तो उनकी बुद्धि भली भांति स्थिर होती है। अर्थात ही आज के श्लोक में बात आई बुद्धिमान लोग उन विषयों में रमन नहीं करते हैं, अर्थात वो रोकते हैं अपने इंद्रियों के विषय भोगों को, और जब रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली बुद्धि अपने आप स्थिर होगी, और जब स्थिर होगी तो उसी से ही जो मन दुख और अशांति की प्राप्ति है उससे भी बच जाएंगे। तो ये आज के श्लोक का अर्थ है कि जो सभी कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है वे ही दुखों के जन्मदाता है। इंद्रियों के जो सुख है वही दुखों के जन्मदाता है और आदि अंत वाले क्षणभंगुर है। हे कुंती पुत्र, बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से लगे बुद्धिमान लोग, अर्थात जिन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान से लगा लिया है, तो वे बुद्धिमान लोग उन भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के विषयों में रमन ही नहीं करते। ये है आज के श्लोक का अर्थ। इसका उच्चारण सुनते हैं और उसके बाद VCDs मुरलियों में आए हुए कुछ पॉइंट्स। ये ही संस्पर्श जा होगा दुःख योनयैव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो खास कर्म इंद्रिय के विषयों से उत्पन्न भोग हैं, वे ही दुखों के जन्मदाता आदि अंत वाले क्षण भंगुर ही हैं। हे देहभान हारिणी, संगमरमरी दृढ़ भावना वाली कुंती के पुत्र, बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से बुद्धिमान बने लोग
उन भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के विषयों में रमण नहीं करते। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बीच में कनेक्शन कट हो गया था। श्लोक का अर्थ हमने देखा है। अभी आगे श्लोक संबंधित कुछ पॉइंट्स है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 704। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 704, मन का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। दस स्थूल इंद्रियां देह की हैं, वो 10 इंद्रियां ज्यादा श्रेष्ठ और पावरफुल हैं या 10 इंद्रियों
के भी ऊपर कोई इंद्रिय है मन। तो मन का सुख सबसे बड़ा हुआ, या देह की इंद्रियों का स्थूल सुख सबसे बड़ा हुआ है? मन का सुख सबसे बड़ा हुआ। तो दुनिया में सबसे बड़ा सुख होता है विजय का सुख। कौन सा सुख? विजय का सुख। इससे बड़ा सुख कोई होता ही नहीं। ये मन का सुख है, देह का सुख नहीं है। मन अंत समय में दुखी हो गया, और तन सुखी हो गया, तो वो प्राप्ति अच्छी है? नहीं। क्यों है? मन के माने हार, और मन के माने जीत। मन जीते जगत जीत, या तन जीते जगत जीत है? मन जीते जगत जीत। मन से भावना निकलती है, इंद्रियों से भावना नहीं निकलती। और भाव प्रधान विश्व रचि रखा, भावना प्रधान है। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ भावना धारण करनी है तो क्या करना है? मन का सुख लेना है। तन का सुख संगम युग में लेने की आकांक्षा करने वाला श्रेष्ठ, या मन का सुख लेने वाला श्रेष्ठ? संगम युग में भी मन का सुख लेना है। और मन सुखी कब रहेगा? श्रीमत पर चलेंगे तो मन सुखी रहेगा, मनमत पर चलेंगे तो मन सुखी नहीं रहेगा। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 176। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 176, कोई भी प्रकार का सुख नहीं लेना है। 63 जन्मों की शूटिंग हो रही है। 63 जन्मों में जैसे ऊंच और नीच कर्म किए हैं, अभी संगम युग में उनकी शूटिंग हो रही है। उस शूटिंग पीरियड में जब ऊंच कर्म उदय होते हैं तो आत्मा वो ऑटोमेटिक ऊपर उठती है पुरुषार्थ में, और जब नीच कर्म उदय होते हैं तो कितना भी चाहे तो भी आत्मा उड़ नहीं पाती। लेकिन बाबा ने बताया हुआ है, गीता में भी बताया हुआ है, ना आत्मानम अवसादे, आत्मा को नीचे न गिरने दे। सबसे ऊंची स्थिति है ये भ्रकुटी, बड़ी कुटी पूरी कुटी है, इसमें ही स्थित रहना चाहिए। यहां से नीचे की इंद्रियों में आत्मा न जाने पाए। आंखों का सुख लेने के लिए भी अगर चली गई, क्या आंखों से भी सुख लेते हैं ना? मुरली में बोला है, दृष्टि की 10, 20, 50 भूलें रोज करते होंगे,
तो आत्मा नीचे जाती है या ऊपर उठती है? नीचे गिरती है। आंखों से भी संग का रंग लगता है, भले श्रेष्ठ इंद्रिय है, संग लगता है। तो ज्यादा संग करने से क्या होता है? जिसका ज्यादा संग करेंगे उससे मिलने की बार बार कामना पैदा होगी। संगात संजायते कामा। फिर कामना की पूर्ति में अगर विघ्न पैदा होगा, कामेषु क्रोधेषु, तो क्या होता है? क्रोध आता है। तो नीचे ही नीचे गिरते चले जाते हैं। आखिरी नीचे गिरते गिरते बिल्कुल संशय बुद्धि बन जावेंगे, बाप से दूर हो जावेंगे। हो सकता है दूर होते होते बाप की ग्लानि ही करने लग पड़े। तो मर गए या जिंदा रहे? आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 664, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 664। बाप दैहिक सुख लेना नहीं सिखाते हैं। जहां भगवान बाप नहीं होते हैं वहां देह से ही सुख भोगते हैं, और जहां भगवान बाप होता है संगम में, वो क्या सिखाता है? वो ही आकर के सिखाते हैं इससे देह के संबंधियों, देह की दुनिया, देह के पदार्थों को बिल्कुल भूल जाओ। तो मैं तुमको कौन सा सुख दूंगा? है अतीन्द्रिय सुख दूंगा। ऐसा सुख दूंगा जो इंद्रियों से परे का सुख होगा। क्या? इंद्रियों से परे। इंद्रियों की दरकार ही आंखों की भी दरकार है। लक्ष्मी नारायण है, खड़े हैं, चित्र में ध्यान से देखो, है, और राधा कृष्ण को ध्यान से देखो, क्या अंतर है? राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि का सुख ले रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण है एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। देह का कोई भी कनेक्शन एक दूसरे के साथ नहीं है, फिर भी सुख ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? सुखी है या दुखी है? कौन सा सुख ले रहे हैं? इंद्रियों से परे का सुख ले रहे हैं, वो है वाइब्रेशन का सुख। जैसे पपीता मिसाल है, पपीता का एक वृक्ष यहाँ खड़ा है, एक दूसरा वृक्ष मादा यहाँ है, तो जो नर है वो 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी नर वृक्ष नहीं है। 2 किलोमीटर दूर एक है, तो भी वहां से अपना पराग खींच लेता है। ये वाइब्रेशन की ताकत है या दैहिक खिंचाव है? ये वाइब्रेशन की ताकत। ऐसे ही संगम युग में लक्ष्मी चाहे कहीं भी दूर रहे और नारायण कहीं भी दूर रहे, जब संपन्न स्टेज हो जाएगी तो दूर होते हुए भी एक दूसरे को सुख का लेन देन करते रहेंगे, लेकिन देह की दरकार नहीं। तो देह की दुनिया से परे, इस खाद की दुनिया से परे कौन ले जाता है? ये रास्ता कौन बताता है? एक ही शिव बाबा बताता है, बाकी दुनिया में कोई ये रास्ता बता ही नहीं सकता। देवताएं भी नहीं बता सकते। सत्युग के देवताएं राधा कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण वो भी नहीं बता सकते, तो दूसरा कौन बताएगा? आगे का पॉइंट है शॉर्ट पॉइंट नंबर 328, शॉर्ट पॉइंट नंबर 328। इंद्रियों के सुख क्षणभंगुर है।
मुसलमानों को जो आकर्षण हुआ है इंडिया का, वो धन संपत्ति के लिए आकर्षण हुआ था ना। वो धन संपत्ति किस लिए इकट्ठी करते हैं इतनी? कुछ मौज मनाने का दिल में रहता है या नहीं? अरे इंडिया में जाएंगे, किसी राजा को हराएंगे तो रानियां सब तो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी, सब दास दासियां बन जाएंगी। ऐसे ऐसे बुद्धि में बड़े बड़े राजाओं के भी रहता है ना। तो वो जो कमाई करते हैं वो तो कुत्ते कुतियों की कमाई है, अल्पकाल की। आज की दुनिया में वो सुख है कितनी देर का है, जिसे बहुत ऊंचा सुख समझते हैं, स्वर्ग में चले गए, क्या कितनी देर का है? क्षण भंगुर, 5-10 मिनट, बस खलास। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 119, 55 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वीसीडी नंबर 119, गोचर जहां मन लग जाए। ये जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों में भी आंखें, जहां जहां भी इंद्रियों के विषय भोगों में जाता है वो सब माया है, और माया से ही दुख निर्माण होता है। बुद्धि की स्टेज ऐसी हो जो देह और देह के कोई संबंध याद ना है, कोई पदार्थ याद ना है। इन आंखों से इस दुनिया में हम जो कुछ देखते हैं वो सब मायावी रूप है। क्या कहा? मेरा पप्पू, मेरी पप्पी, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा काका, मेरा ताऊ, मेरा पति, मेरा बेटा, ये सब मायावी रूप है। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। भक्ति मार्ग में भी पहले से ही बोल दिया है, गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। क्या कहा? ये आंख रूपी इंद्रियां जो है जहां जहां तक देखती है और मन जहां जहां तक दौड़ पाता है वो सब माया का रूप है। वो याद नहीं आना चाहिए अमृत वेले। क्या याद आना चाहिए? एक शिव बाबा, दूसरा 18वें अध्याय का जो श्लोक हमने रेफरेंस में देखा था, जिसमें राजसी सुख की बात आई, मायावी सुख की, तो यहाँ भी पॉइंट में यही बात बताई कि जहां जहां भी इंद्रिय सुखों में मन जाता है तो वह सब मायावी सुख है, और माया से ही दुखों का जन्म होता है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 3421, वीसीडी नंबर 3421, 22 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तामसी दुनिया के तत्व अर्थात इंद्रिया, ये भी तामसी है और दुखदाई है। तो इंद्रियों से जो उत्पन्न होने वाले भोग है वो भी किस तरह दुखदाई है, वही बात इस पॉइंट में बताई है। तो अब ये दुखधाम को भूलते हो तो ये देह को भी भूलना है। ये भी तो जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई देह है ना। तो देह सहित जो भी कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब भूलते जाओ। देखो शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है ना, तुलसीदास ने लिखा है, गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो माया तो तुमको भुला देती है ना। किसको भुला देती है? तुम आत्मिक स्वरूप को भुला देती है, आत्मा के बाप को भी भुला देती है।
कि वो आत्माओं का बाप जो निराकार है वो कैसे पहचान में आएगा अगर साकार में ना आवे है। तो वो तो सारा ज्ञान ही भुला देती है। और ये तीसरा नेत्र जो है ना ज्ञान का, वो बाप ने तो दिया ही है। किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है कि तुम शांति धाम को और सुख धाम को याद करो। सुख धाम का भी परिचय दिया है, शांति धाम का भी परिचय दिया है, तो याद करो। बाकी इस दुख धाम को भूलते जाओ। कि जो भी तुम्हारी देह है, देह के संबंधी हैं, देह के पदार्थ हैं, ये सब दुखदायी। पदार्थ कैसे दुखदायी है? बच्चे तो समझते हैं दुनिया में ऐसे ही कि पदार्थों से तो हमें बहुत सुख मिलता है, कितना इकट्ठा करते रहते हैं। बाप कहते हैं ये सब पदार्थ दुखदायी हैं, सब तामसी, तत्व ही तामसी बने हुए हैं, तो पदार्थ भी तामसी। बाप कहते हैं अब सब भूलो, ये पदार्थों के साधन भूलते जाओ। बहुत अच्छा मिसाल करके बताते हैं, सहज सहज बताते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको सहज सहज बात समझाई जाती है। अच्छा, ओम शांति। पॉइंट में जैसे बात आई, देह हो, देह के संबंधी और देह के पदार्थ, वो सारे ही दुखदाई है। अर्थात जहां जहां भी मन जाता है इंद्रिय सुखों को भोगने में, तो तामसी दुनिया के सारे तत्व ही तामसी है, उसके पदार्थ भी तामसी है, तो वो दुखदाई है। और जैसे श्लोक में बात आई, ऐसे दुखों के जो जन्मदाता है, इस बात को जिन्होंने ज्ञान के आधार से समझा है और याद के द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति या मन के सुख की अनुभूति जिन बुद्धिमान लोगों ने की है, अर्थात ज्ञानवान ने, तो वो इंद्रियों के सुखों में, मायावी सुखों के विषयों में रमन नहीं करते हैं। यही बात अव्यक्तवाणी में बताई है। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की तारीख 14 मई 1977, अव्यक्तवाणी की डेट 14 मई 1977। पॉइंट है, अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला कभी अल्पकाल के इंद्रिय सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जैसे कोई साहूकार रास्ते चलते हुए कोई चीज पर आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि वह संपन्न है, भरपूर है। इसी रीति से अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला इंद्रियों के सुख को ऐसे मानेगा जैसे जहर के समान है। तो जहर की तरफ आकर्षित होते हैं क्या? ऐसे इंद्रिय के सुख से सदा परे रहेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन नॉलेजफुल होने के कारण उसके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। अगर चलते चलते इंद्रियों के सुख तरफ आकर्षित होते हैं, इससे सिद्ध है कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में कोई कमी है। पॉइंट में ये बात बताई, ये तो मूल्यों से हमने अभी तक समझा है। जितना जितना याद की एकाग्रता बढ़ती है, उतना मन को सुख शांति की अनुभूति होती है। मन पावरफुल बनता है, वाइब्रेशन पावरफुल बनते हैं, और उसी से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति भी होती है। तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख की जिन्होंने अनुभूति की है,
जो श्लोक में बात आई कि ये जो इंद्रियों के सुख है वो अंतिम रिजल्ट उसका विष के समान है, यही बात श्लोक पॉइंट में बताई कि जो शाहूकार है वो इंद्रिय सुखों की तरफ, अर्थात जिन्होंने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की होगी याद के द्वारा, वो इंद्रियों के सुखों में जो जहर के समान है उसमें आकर्षित नहीं होंगे, परे होंगे। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 14 मई 1977, अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला कभी अल्पकाल के इंद्रिय के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जैसे कोई शाहूकार रास्ते चलते हुए कोई चीज पर आकर्षित नहीं होगा क्योंकि वह संपन्न है, भरपूर है। इसी रीति से अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला इंद्रियों के सुख को ऐसे मानेगा जैसे जहर के समान है। जो जहर की तरफ आकर्षित होते हैं क्या, ऐसे इंद्रिय के सुख से सदा परे रहेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन नॉलेजफुल होने के कारण उसके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। अगर चलते चलते इंद्रियों के सुख तरफ आकर्षित होते हैं, इससे सिद्ध है कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में कोई कमी है। ये आज के श्लोक का अर्थ है और साथ में उससे संबंधित पॉइंट। नेटवर्क के कारण आज डिस्टरबेंस हुआ है, लेकिन अभी समय पूरा हुआ है, इसीलिए गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।